इसके भी क्वार्टरली अपडेट्स पर फोकस था। कुछ तमाम बैंक्स फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स हमने देखे और जो पॉजिटिव डिसेंट अपडेट्स भी थे। कैसे देख रहे हैं सरकारी बैंक और निजी बैंक क्षेत्र की चाल नतीजों से ठीक पहले? आई थिंक क्वार्टरली अपडेट्स काफ़ी सारे बैंक्स के देखे, पीएसयू बैंक्स के और प्लस प्राइवेट बैंक्स के अंदर। तो लार्ज बैंक्स की बात करें तो आई थिंक एचडीएफसी मेरे ख्याल से इन लाइन विथ व्हाट स्ट्रीट एस्टिमेट्स, उनका जो क्वार्टरली अपडेट्स आया है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है। एंड आई थिंक इफ यू लुक एट इट फाइनेंशियल्स में लार्ज बैंक्स के अंदर एचडी इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर इन टर्म्स ऑफ लास्ट 6 मंथ्स हम देखें तो। सिमिलरली हम देखें तो पीएसयू बैंक्स के अंदर तो सेकेंड राउंड पीएसयू बैंक्स जितने भी के क्वार्टरली अपडेट्स आए, यूनियन बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सो ऑन एंड ऑन, तो मेरे ख्याल से सबके भी नंबर्स मेरे ख्याल से एनकरेजिंग आते हुए देखने को मिला है। सो आई थिंक वन सेक्टर विच इज वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स विजिबिलिटी, जो सेक्टर ग्रोथ में देखने को मिलेगा वो है फाइनेंशियल बैंकिंग एज अ होल। तो हमें लगता है कि लार्ज प्राइवेट बैंक्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई both will lead in terms of the numbers. Secondly, in terms of PSU banks, starting with State Bank and followed by Union, Bank of India, ये तीनों के भी numbers काफी strong आते हुए देखने को मिले हैं। और जिस तरह से सिस्टम में हमें लगता है कि in terms of credit growth, in terms of visibility, in terms of asset quality, ये सभी क्षेत्रों के अंदर हमें लग रहा है कि बैंक्स में ये टाइम सुधरते आते हुए देखने को मिलेगा। तो वी फील दैट दिस 5 नेम्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड, हमें लगता है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड प्लस वैल्यूएशन, कंफर्ट प्लस ग्रोथ, तो मुझे लगता है कि ये सभी स्टॉक्स के अंदर लिया जा सकता है, ऐसे हमारी रिकमेंडेशन रहेगी। मेंटल नज़रिया बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर, यहाँ से आगे बैंक्स फाइनेंशियल्स के नंबर्स पर फोकस रहेगा। हरीश, आपसे भी एक टेक्निकल नज़रिया बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर जानना चाहेंगे। निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र में अगर कहीं कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आ रहा है, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स अगर आप सुझाना चाहें, और साथ ही फाइनेंशियल स्पेस एनबीएफसीज पर भी फोकस कीजिएगा ज़रूर। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मानसी जी, हमने देखा है तो क्लियरली एक बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी देखा है तो बैंक निफ्टी में क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। मुझे लग रहा है कि बैंक्स में बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तेजी बनी देखने मिल रही है कुछ दिनों से। हो सकता है कि पीएसयू बैंक्स हो, इवन प्राइवेट बैंक्स में हो, दोनों सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी है। अगर पीएसयू बैंक की बात करते हैं, वहाँ पे देखा जाए तो एसबीआई एक बेटर स्टॉक है, जहाँ पे क्लियरली एक अप ट्रेंड है। स्टॉक प्राइस में देखा है तो लगातार एक हाई टॉप हाई बॉटम होते हुए नजर आ रहा है, और स्टॉक प्राइस फिर से कंसोलिडेशन से बाहर निकलते हुए देखने मिल रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक एसबीआई एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा बाइंग के लिए फिलहाल के लिए। तो जो जहाँ पे लग रहा है कि सपोर्ट जोन है 870 के आसपास ही है, मुझे लग रहा है कि छोटी सी स्टॉक के साथ बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है ऊपर केवल टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 9110 का, तो इमीडिएट बेस में ये स्टॉक टारगेट्स बनेंगे। अगर उसके ऊपर निकला जाए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश रैली देखने मिल सकता है एसबीआई में। और दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि एक्सिस बैंक है एक जो बैंक है जहाँ पे क्लियरली अप ट्रेंड देखने मिल रहा है लास्ट कुछ दिनों से। तो स्टॉक प्राइस में भी यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है एक्सिस बैंक में, जहाँ पे ऊपर के वो शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट दिखाई दे रहे हैं 1250 के आसपास तक, और उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 1280 का। तो मुझे लग रहा है कि एसबीआई और एक्सिस बैंक दो स्टॉक्स रहेंगे यहाँ पे बाइंग के लिए करंट लेवल्स पे भी, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एक्सिस बैंक के लिए 1150 का करंट लेवल से। अगर दूसरा चीज देखा है तो एक छोटे बैंक जहाँ पे फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा बाइंग दिखाई दे रहा है, अगर उसमें से देखा है तो आईडीएफसी फर्स्ट रहेगा, एक बैंक जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे क्लियरली एक ओवरऑल टर्नअराउंड होते हुए नजर आ रहा है। तो आईडीएफसी बैंक में भी ध्यान रख सकते हैं लॉन्ग टर्म पोजिशन के लिए। एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी, ये सारे बैंक्स हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए। एंड बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर खास तौर से एक इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आएगा। और यहाँ से आगे आईटी स्पेस के नंबर्स, रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, फिर टेलीकॉम प्लेयर्स के भी नंबर्स आते दिखेंगे, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन, एक कर सारे के सारे सेगमेंट्स के रिजल्ट्स जिस पर नज़र रहेगी। लेकिन जहाँ नंबर्स आ चुके हैं और अच्छा एक्शन देखने को मिला है, उन स्टॉक्स पर भी फोकस होना चाहिए। और एक्सचेंज